प्रतिवर्ष किसी न किसी छात्र को दी जाती है जिम्मेदारी नवोदय यूथ संस्थान के लिए कि वर्ष भर कौन से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कौन उनकी देखरेख करेगा। अध्यक्ष, सेक्रेटरी, बहुत सारे पद और उनका चुनाव। पिछले वर्ष के जो पदाधिकारी थे वे सब मिलकर इस बार चुन रहे हैं नए पदाधिकारी जो नवोदय यूथ संस्थान को फिर एक बार नई ऊंचाइयों तक ले जाएं, नए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। पिछले वर्ष में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन हुआ और उस रक्तदान शिविर से सब लोगों ने ये जाना कि नवोदय यूथ संस्थान एक बहुत बड़ा संस्थान है और कर रहा है विकास, आगे बढ़ रहा है और निभाना चाहता है समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका। पिछली बार के बाद इस बार नए चुनाव हो रहे हैं। कौन होगा अध्यक्ष और कौन होगा सेक्रेटरी, कौन देखेगा मीडिया, कौन देखेगा ऑर्गेनाइजेशंस। फिर एक बार सारा परिवार एक साथ, नोक झोंक, वाद विवाद, प्रश्न उत्तर, लेकिन एक राय है तो एक परिवार। देख रहे हैं चेहरा, एक दूसरे का देख रहे हैं चेहरा और पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार, कहीं तुम वो तो नहीं। और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें पहचान पाना ही मुश्किल है। वक्त के थपेड़ों ने उनके चेहरे में काफी बदलाव कर दिया है, लेकिन जैसे ही पता लगता है ये तो मेरा वही दोस्त है जिसके साथ एक थाली में खाना खाते थे, एक साथ एक बेड पर सोते थे, एक दूसरे का दुख दर्द बांटते थे। जब किसी के घर वाले मिलने नहीं आते तो दूसरे के घर वाले ढांढस बनाते थे। फिर वही सारा काल चक्र, वही सारा समय आंखों के सामने फिर घूम जा रहा है और पुराने अतीत की यादों में खोए जा रहे हैं और कर रहे हैं नई शुरुआत। किसी भी प्रकार का विचार करना है, ये सदन के सामने ओपन है। इसकी जो वार्षिक साधारण सभा होती है उसके उपरांत अगली जो वार्षिक साधारण सभा हो तब तक उसकी एग्जीक्यूटिव यूनिट द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उनकी साधारण सभा में पुष्टि होना आवश्यक है। तो गत वर्ष की जो अपनी साधारण देना, उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था वो था 20 सितंबर को पूर्ण करने के लिए सक्रिय मेंबर्स की मीटिंग बुलाई गई थी अध्यक्ष महोदय द्वारा और उस मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए। उन मीटिंग के मीटिंग की पालना स्वरूप 9 अक्टूबर 2010 को जेल में पार्लियामेंट की विजिट की गई। एक गतिविधि ये की इसी कार्रवाई में कुछ मतलब अंकित है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य था वो था 22 अक्टूबर का उसकी भी कार्रवाई है। एंड देन आपको 30 तारीख को बुलाने का एक प्रस्ताव है। ये निर्णय उसके बाद अब सच बात तो ये है कि इसमें इस पेज पे हमने गत 2 वर्ष के 9-10 उनके हाली तो एक बार से साधारण सभा होती है, 2 भी के वर्ष में काफी हो जाता है। तो गत 2 में सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो अध्यक्ष मेरा ये रहेगा इसमें कि इसमें एक समय सीमा जो है वो कम से कम 5 या 6 महीने तो लगेंगे। सोचता है कि मैं इसमें सक्षम हूँ करने के लिए, तो पहले तो अपने उनका प्रपोजल है अपने नाम दे सकते हैं। अदरवाइज पीछे आपको समझ आ रहा है क्या बता रहा है? जो कंडक्ट कमेटी की भी चर्चा हो रही है, आपको समझ आ रहा है पीछे तक? यस और नो तो बोलिए। मेरी राय जैसे इस बार सेकंड फेज पहली बार में इस तरह से परमानेंट सेटलमेंट दिख रहा है और सबका इन्वॉल्वमेंट नहीं बिल्कुल सही है। नेतृत्व को आगे लेकिन जो व्यक्ति उसको बिल्कुल करने वाला वेरी टाइम
कोई ओपिनियन नहीं, सिर्फ एक व्यू है जिस पर क्या लगे वो हो सकता नहीं लगे, किसी पर बातें नहीं है। मैं हूं, मैं आपको कोई जो प्रॉपर है, ठीक है, ये वाला सेम प्लेटफॉर्म पहली चीज है उनकी स्पॉन्सरशिप या एजुकेशन या स्कॉलरशिप की यूज करेंगे तो नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। आप अपना विचार रखिएगा, मैं इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर आज भी जो स्टूडेंट है हमारे 12 साल बाद उसके जो ब्रेक जो सेक्रेटरी थे, तो इन लोगों ने हम लोगों को इतनी बार किया, इतनी बार SMS की है कि ये फंक्शन हो रहा है, ये काम हो रहा है, यहाँ ये आ गया, ठीक है। तो सुरेश नेहरा, इधर देख भाई, इधर एक मिनट। मैं राधा कृष्ण को आमंत्रित करता हूं कि उसको पुरस्कृत करें। राकेश मंडावरिया, विधि आइए हमारे वाहन जाने से हमारे दूसरे गतिविधियां डिस्टर्ब होती। नंबर 2, पिछली बार की जो गैदरिंग थी उससे जस्ट डबल गैदरिंग आज है। उसकी वजह यही है क्योंकि हम जो इन हाउस एक्टिविटी कितनी भी करेंगे तो वो अपने तक सीमित रहेंगे। जब तक हम समाज के लोगों में था कि सब लोगों तक ये बात पहुंची ना, पूरी बड़ी संख्या में लोग पाए, तो ये जुड़ाव के लिए जरूरी है। ये चीजें हमेशा सब पॉलिटिकलाइजेशन होगा। मेरा अपने जो भी मेरे जूनियर बैच के लोग हैं या मेरे से 10 जूनियर हैं या बाद के जूनियर्स हैं, सबसे एक ही बात मैं कहना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप मेरा नंबर ले लीजिए। किसी भी मामले में ना केवल गाइडेंस बल्कि अगर किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, किसी भी मामले में कोई जिला है सिवाय किसी नाजायज़ मदद के, तो मैं हमेशा उपस्थित रहूँगी आपको। और आप हमेशा मुझसे किसी भी समय आप मुझे कॉल करके सिर्फ आप बताएं कि ये दिक्कत है और आपसे इस तरह की मदद की उम्मीद है। मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगी आप लोगों के लिए। और डिफेंस के अंदर कोई आदमी मिल नहीं रहा क्योंकि डिफेंस वाले वैसे टाइम नहीं दे पाते, तो नाम head है liaison between the challenges of the school authority can be sought out, ex-student in management of JNU Patna, Pampar। हो गया है पहला हिस्सा संपूर्ण। चुनने का नए पदाधिकारी नवोदय यूथ संस्थान के लिए। इस पहले चरण के बाद अब समय है भोजन करने का। मेस में जाकर फिर एक बार एक साथ खाना खाने का। आज रविवार है और खुशी की बात तो यही है कि स्पेशल डाइट है।
स्पेशल डाइट का नाम सुनते ही पानी आ जाना स्वाभाविक है। पहले जब हम बच्चे थे बहुत सोचते थे कब संडे आए, कब स्पेशल डाइट हो, कब खीर खाने को मिले। और आज वही दिन है। भूल गए हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना बड़ा आदमी हो गया है। आज फिर एक बार सब बराबर, सब एक साथ अपनी माँ की गोद में, अपनी माँ के आंचल में। नवोदय विद्यालय एक परिवार ही नहीं, हर नवोदय के लिए बहुत कुछ है। सब लोगों ने कहा है कि उनकी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ समय अगर उन्होंने कभी बिताया है तो वो नवोदय का ही समय था। और इस बात से हर नवोदयन इत्तेफाक रखता है। स्कूल बिल्डिंग हो, डॉर्मेट्रीज हो, मेस हो या फिर प्लेग्राउंड या हो लंबी वाली टंकी, ये सब अपने ऐसा लगता है जैसे अपने घर की दीवारें अपनी जिंदगी के सर्वश्रेष्ठ समय के लिए गवाही देने वाले ये सारा पल फिर एक बार यादें ताजा, आंखें नम और खुशी ऐसी कि बयान न की जा सके। ये आ गए हैं हम मैस में। भोजन का मंत्र फिर होगा खाना शुरू। पहले इतनी भाग दौड़, पहले मैं, लेकिन आज कितना अच्छा लग रहा है। सब एक साथ बैठे हैं और जो छोटे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त नवोदय में पढ़ रहे हैं, कितने तरीके से, कितने प्यार से कर रहे हैं सर्व। सबको भोजन, सबको प्यार। न ऊंच न नीच, न जात न पात, न धर्म न कुछ और, सब बराबर। जिंदगी प्यार है, प्यार ही नवोदय है। वही फिजाओं में घुलता हुआ प्यार, एक अजीब सी खुशबू, चिड़ियों का चहचहाना, पहाड़ों के बीच ऐसा खुशनुमा माहौल, प्रकृति की गोद में जवाहर नवोदय विद्यालय पाटन। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, बहुत सारे पल ऐसे हैं जिनको याद करने भर से दिल गुदगुदा जाता है। हंसी रोके नहीं रुकती। बहुत सारे ऐसे पल हैं जिनको एक दूसरे के साथ शेयर करना, उनकी बातचीत करना बड़ा ही अच्छा अनुभव है।